और चलिए अब देश के मौसम की बात भी कर लेते हैं। देश में सर्दी सितम ढारी, लगातार चल रही ठंडी हवाएं और सुबह घने कोहरे और दिन भर गिरते तापमान से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई राज्यों में ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं और इधर मौसम विभाग ने भी शीत लहर के लिए 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे सर्दी सितम ढा रही है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में ठंड के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल योगिता, आप ठीक कह रहे हैं कि देश भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ये फिलहाल आपके सामने ये 8 तस्वीरें हैं। दिल्ली, जहां की ठंड बहुत मशहूर है, यूपी की ठंड भी बहुत भयंकर है, मुरादाबाद, अयोध्या और लखनऊ। और इसके बाद आप राजस्थान आ जाइए। राजस्थान की जयपुर की तस्वीरें हमने कैद की है। हरियाणा में भी कमोबेश स्थिति ऐसी है। और जम्मू कश्मीर में तो आप जानते हैं कि ठंड के दिनों में डल झील भी जम जाती है, बर्फ हो जाती है। और दूसरी तस्वीर भी जम्मू कश्मीर की है, यानी श्रीनगर और जम्मू की 2 तस्वीरें हैं, अंबाला की है। ये 8 तस्वीरें हमारे कैमरामैन ने आपके लिए रिकॉर्ड की है कि देखिए कितनी भीषण देश भर में ठंड पड़ रही है। तो अलग अलग संभाग के हमारे संवाददाता हमसे जुड़ेंगे और देखिए उनसे हमारा एक सीधा सा सवाल होगा कि आपके यहाँ ठंड की क्या स्थिति है, टेम्परेचर कितना गिरा हुआ है, ये जानेंगे। और इस ठंड से निपटने के लिए नगर निगम या प्रशासन क्या कर रहा है, तो आपके हमें स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। और हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती इंदौर संभाग की जानकारी देंगे, नासिर गौरी ग्वालियर संभाग की जानकारी देंगे और इसके साथ स्टार जैन रायपुर के बारे में बताएंगे। तो ये 3 हमारे साथ जुड़े हैं और हरप्रीत कौर रीन भी आपको दिख रही हैं, ये भोपाल के बारे में आपको बताएंगी। तो जाहिर सी बात है हरप्रीत कौर रीन, शुरुआत में आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश बड़ा जिला भी है। तो यहां क्या स्थिति है और अगर ठंड है तो उससे निपटने के लिए नगर निगम या प्रशासन क्या इंतजाम कर रहा है, वो भी बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर मावठा की जो बारिश है जो ठंड में होती है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस बार ये पहले हो रही है और ये बारिश ऐसे लग रही है कि मानो मानसून की बारिश हो। लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जता दी थी कि 30 दिसंबर यानी बीते साल के आखिरी दूसरा दिन जो होगा उस दिन से पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूरे प्रदेश पर नजर आएगा और 2 जनवरी तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। संभावना बिल्कुल सही निकली। और भोपाल की अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश है। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर बारिश हुई है, जिसके चलते तापमान की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस हो गया है, वहीं न्यूनतम भी करीबन 12 से 13 डिग्री पर बना हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि हमारे दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएंगे कि आज भी भोपाल में सर्द कोहरा है और इस वक्त हम VIP रोड पर मौजूद हैं। देखा जा सकता है कि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, करीबन 100 से 200 मीटर विजिबिलिटी है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सुबह से ही लोगों को अपनी गाड़ियों का लाइट ऑन करके सड़क पर निकलना पड़ रहा है। भीषण कड़ाके की जिस ठंड का लोगों को इंतजार था वो ठंड शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही मौसम विभाग की अगर पूर्वानुमान की बात करें तो 6 जनवरी तक इसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में नजर आने वाला है। इंदौर संभाग, जबलपुर संभाग, भोपाल संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात की जाए, इसके साथ ही आसपास के संभागों की अगर बात की जाए तो 6 जनवरी तक इसी तरह बारिश होगी, कोहरा होगा, सर्द कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ेगी। और उसके बाद भी जो अनुमान है तो ये ठंड अब आगे भी बढ़ेगी। तो फिलहाल जिस कड़ाके यानी हरप्रीत कौर रीन ये बता रही कि 6 तारीख तक फिलहाल ठंड से कोई राहत रहने वाली नहीं है। हालांकि विजिबिलिटी कम है, लेकिन हरप्रीत कौर रीन जहां खड़ी हैं वहां से राजा भोज एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। यही भोपाल की खासियत है। फिलहाल योगिता स्टार वैज्ञानिक के साथ भी है, मौसम वैज्ञानिक के साथ, जरा उनसे पूछे कि क्या रायपुर में स्थिति है और आने वाले दिनों में कैसी ठंड रहेगी। रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टार, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मौसम विभाग ने किस तरीके का अलर्ट यहाँ पर जारी किया और क्या स्थितियां बनी हुई है मौसम की? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले देश में भले ठंड पड़ रही हो उत्तरी भाग में, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल अब ठंड कहा जा सकता है कि रिवर्स में है। यहाँ से ठंड धीरे धीरे गायब होने लगी, तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डी बैरागी जी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। सर, देश भर में उत्तरी हिस्सों में देखा जाए तो कड़ाके की ठंड पड़ रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति दूसरी है। यहाँ पे टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्या वजह और वर्तमान में क्या स्थिति है?
देखिए, वर्तमान स्थिति स्थिर है, क्योंकि वो टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर में फॉल होने की संभावना नहीं है और मैक्सिमम टेम्परेचर में भी वृद्धि होने की भी संभावना नहीं है। और ये जो स्थिति ये बनी रहेगी। और ख़ास करके पानी की बात करें तो नॉर्थ छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना अगले 3 दिन तक है। उसके बाद बस्तर संभाग में कि 8 तारीख के बाद भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन बढ़ते 1 हफ्ते के अंदर अभी टेम्परेचर डाउन होने का संभावना नहीं है। तो ये माना जाए कि ठंड जो है वापसी की ओर है छत्तीसगढ़ से, कहा जा सकता है कि अब इसका असर देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा। हाँ, ये स्थिति ऐसी बनी हुई है क्योंकि छत्तीसगढ़ के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसके कारण जो है ये हवा का रुख जो है साउथ ईस्ट से आ रही है, तो इसमें ह्यूमिडिटी की वृद्धि हो रही है और उत्तर भारत का जो ठंड का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ रहा है। जी, तो देखिए वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं डी बैरागी जी, जो साफ बता रहे हैं कि भले ही देश के उत्तरी हिस्सों में ठंड पड़ रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल ठंड का ज़्यादा असर अब नहीं दिख रहा है। टेम्परेचर स्थिर हो गया और ये तो स्टार आपको देखकर ही लग रहा है, मतलब हमारे सारे संवाददाताओं ने स्वेटर और जैकेट पहन के रखी है, आप तो शर्ट पहन के हैं। अब बचपन से मैं एक चीज सुन रहा हूं, तो मैंने कहा लोगों से बता दूं, कहीं धूप और कहीं छाया। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में ठंड का असर तो खासकर नहीं दिख रहा है। और बेसिकली रायपुर की बात करें, लेकिन नासिर गौरी, ग्वालियर चंबल की क्या स्थिति है, ये आपके जरिए जनता, मध्य प्रदेश के दर्शक जानना चाहते हैं। जो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है उसका असर पूरा तरह से देखने को मिल रहा है। 6 दिन से यहाँ पर शीतलहर चल रही है। मध्य प्रदेश में सबसे जो कम टेम्परेचर है वो ग्वालियर में ही है और ये हालात पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। हालांकि नगर निगम ने और जिला प्रशासन ने जो चौक चौराहे हैं वहां पर अलाव जलाने की कोशिश की है, लेकिन शायद वो कोशिशें उनकी कागजों में नजर आ रही है। दावे जरूर किए जा रहे हैं कि अलाव जलाए जा रहे हैं, लेकिन अलाव जलाए नहीं जा रहे हैं। और अभी भी जो रैन बसेरों के बाहर जो रास्तों पर अपन को बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, वो ऐसे ही सड़कों पर डेरा डाले हुए लेटे हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो यहाँ पर फ्लाइट और ट्रेन की रफ्तार में पड़ा है, क्योंकि दिल्ली से आने वाली अधिकांश ट्रेनें हैं 4 से 5 घंटे लेट चल रही है और फ्लाइट भी 1 से 2 घंटे लेट चल रही है। तो सबसे ज्यादा जो जीवन को प्रभावित कर रही है वो ट्रेन है, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर यानी कि जाने के लिए लोगों को बड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। उनको 4 व्हीलर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे कि फॉग बहुत ज्यादा है। जो आज भले ही कम है फॉग, लेकिन जो विजिबिलिटी देखने को मिल रही है 10-11 बजे तक वो 100 मीटर की है। तो समझ सकते हैं कि आदमी इतना बड़ा जोखिम भी नहीं उठाना चाह रहा कि वो सड़क से सफर करे। ट्रेन को ही अपनाना पड़ रहा है जाने के लिए, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी पड़ी हुई है, यानी कि 4 से 5 घंटे लेट चल रही है। तो सारा शेड्यूल उसका बिगड़ गया है। अभी मौसम विभाग के अनुसार आज और कल बारिश हो सकती है, बारिश यानी कि मावठे गिर सकती है, तो उससे और भी ज्यादा ठंड बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को। और जैसा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ठंड का माहौल है वो ग्वालियर में ही है। और अभी भी हालात ये है कि आप जिसको बहुत ज्यादा जरूरी काम है वही घर से निकल रहा है। और स्कूल की भी प्रशासन ने टाइमिंग है उनको चेंज कर दिया है। 9 बजे से पहले कोई भी स्कूल नहीं लगा सकता है। अगर ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में ठंड का कहर है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी 2-3 दिन तक इस तरह की स्थिति रह सकती है, क्योंकि बारिश यानी कि मावठ का पानी गिरेगा और उससे ठंड भी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, रायपुर और ग्वालियर का हाल हमने जान लिया। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ वहां पर स्थितियां बनी हुई है। अब हम अंशुल मुकाती की ओर रुख करते हैं, क्या कुछ वहां पर स्थितियां बनी हुई है। अंशुल, इंदौर में क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इंदौर में लगातार जो ठंड का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पारा जो है वो लगातार गिर रहा है। 16 डिग्री के आसपास जो है यहाँ पर तापमान जो है वो पहुँच चुका है और कहीं ना कहीं कोल्ड वेव जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि कल से जो ठंडक है वो आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और इसी को देखते हुए कई स्कूल जो हैं उन्होंने स्वतः ही अपनी छुट्टियाँ जो हैं घोषित कर दी है और वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी है। साथ ही नगर निगम के द्वारा भी रेन बसेरे और जो अन्य लोगों की रुकने की जगह है वहाँ पर अन्य इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पर हीटर लगाए गए हैं ताकि जो रेन बसेरे में रुकने के लिए लोग आ रहे हैं उनसे ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिल सके। हालांकि सुबह से जब मौसम
बदला हुआ था, धूप नहीं निकल रही थी, कोहरा जो है वो काफ़ी छाया हुआ था और उसके बाद विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम इसके कारण हो गई थी, जिसके कारण लोगों को गाड़ी चलाने में भी कई दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी जो है इसके लिए किया है और मालवा निमाड़ को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि हल्की बूंदाबांदी जो है वो मालवा निमाड़ में आने वाले 1 से 2 दिन में देखी जा सकती है। हालांकि इससे फसलों को किसी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं होगा, यह भी मौसम विभाग ने बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ठंड लगातार बढ़ रही है उसका असर जो है यहाँ की फसलों पर भी दिखाई देने की संभावना बताई जा रही है। जगह जगह तस्वीरें ये भी निकल करके आ रही है कि लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जो चौराहे हैं, अलग अलग स्थान है, वहाँ पर जो अलाव है वो लोग जलाते हुए दिख सकते हैं और यही कारण भी कि ठंड का जो असर है वो यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दिया है। लगातार गिर रहे तापमान के कारण जरूर अब स्कूलों में छुट्टी को लेकर के संशय है। कई स्कूलों में यह भी है कि स्कूलों कलेक्टर के द्वारा क्या छुट्टी घोषित की जाती है या छुट्टी अभी तक घोषित नहीं की जाएगी, इसे लेकर भी कई प्रकार का यानी ओवरऑल देखा जाए तो लगभग ठंडी सामान्य है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। हाँ, ये जरूर हरप्रीत कौर रीन ने बताया कि थोड़ा भोपाल में है, चूंकि वहां विजिबिलिटी भी कम दिख रही है, धुंध दिख रहा है। बाकी मैं आपके पीछे भी देख रहा हूं धूप खिली हुई है। नासिर गौरी जहां मौजूद है वहां भी धूप खिली हुई है और स्टार जहां मौजूद है वहां तो धूप खिली हुई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आप सभी चारों संवाददाताओं का।